Hey guys, what's up? कैसे आप लोग? तुषार पाड़ दिस साइड and welcome to my channel Logical Guruji. Friends, in this video we are going to talk about the examination. What will happen to the examination? क्या एग्जामिनेशन हमारी सही समय पे, तय समय पे होगी? अगर नहीं होगी तो फिर इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन कब निकालेगा? अगर होगी तो फिर बता क्यों देता नहीं कि कंफर्म होने वाली है? और ऐसे में बच्चे काफ़ी पैनिक कर रहे हैं. बच्चों ने पढ़ाई तो हालांकि कर रही है, हर बच्चे ने पढ़ाई कर ली, लेकिन बच्चे की ये दिक्कत है सर कि मैं रहता हूँ किसी और शहर में, मैं कैसे ट्रैवल करके पहुँचूँ किसी और शहर में जहाँ पर मुझे एग्जाम सेंटर पर जाना है, कैसे मैं ट्रैवल करके सेंटर तक पहुँचूँ, मेरे रहने का क्या होगा वहाँ पर, मेरे खाने पीने का क्या होगा क्योंकि रेस्टोरेंट बंद है, कोई रहने के लिए घर देगा नहीं. ऐसे सब स्थिति में बच्चा पढ़ाई करने के अलावा भी परेशान है कि मैं करूँ क्या. और ऐसे में मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की सॉल्यूशन, ना कि प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्रॉब्लम सब जानते हैं या न्यूज़ सबको पता है. तो मैं आपके साथ तो न्यूज़ शेयर नहीं करूँगा क्योंकि न्यूज़ तो सबको पता है, सब लोग टीवी, न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप पे शेयर चीज़ें हो रही है, इंस्टाग्राम पे चीज़ें शेयर हो रही है, ट्विटर पे देख रहे हो आप लोग, तो आपको न्यूज़ पता है व्हाट इज गोइंग ऑन इन द करंट लाइफ, कितने नंबर ऑफ केसेस कोरोना के हैं, ठीक है, व्हाट एचआरडी मिनिस्टर सेड, सबको पता है. तो वो तो सिचुएशन है. व्हाट नेक्स्ट, उसकी हम लोग अनुमान लगाएंगे. और ऐसा अनुमान मैंने पहले भी लगाया हुआ था जब हमने बात की थी 27 अप्रैल को, जब हमने क्लियर किया था. और मैंने आपको सामने एक शेयर करूँगा वो स्नैपशॉट जो मेरे एक वीडियो का है, जिसकी लिंक नीचे भी मिल जाएगी, आपको जाकर एक बार देखिएगा नीचे में लिंक में, कि वो वीडियो मैंने 27 अप्रैल को बनाया था, आज से 1.5 महीने पहले. और तब भी मैंने क्लियरली बोला था, आप सामने देख सकते हो, मैंने बोला था कि सर एग्जाम के पोस्टपोन होने के चांसेस नहीं लगते, एग्जाम होंगे कैंसिल. आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो, आपके इतने बोलने के बाद भी तो सर न्यूज़ आई थी कि सीए एग्जाम्स कैंसिल हो गए. पहले तो उन्होंने पोस्टपोन किया जून तक के, फिर उन्होंने अगस्त एंड में रख दिया. सर सीएस ने कैंसिल किया, सीएमए ने कैंसिल किया. हाँ किया ना सर, उन्होंने कैंसिल करके पोस्टपोन किया रादर. और आप बोल रहे हो तो सर कैंसिल होने वाली थी. तो मेरा बोलने का तरीका अलग है, मेरे पॉइंट अलग है, लेकिन इंस्टीट्यूट के पॉइंट्स अलग होते हैं, बच्चों के पॉइंट्स अलग है. जो टीचर आपको कन्विंस कर रही है, मैं हमेशा पहले ही बोला था कि जो टीचर्स वीडियो बना रही है, हर बंदे का एक ही मोटो है, हमारे बच्चे के फायदा हो. सबके तरीका अलग अलग है. कुछ लोग बोल रहे हैं रिक्वेस्ट करो, कुछ लोग बोल रहे हैं लेटर लिखो, कुछ लोग बोल रहे हैं ट्विटर पे जाओ, कुछ लोग बोलते हैं कि सर प्रोटेस्ट करेंगे. तरीके अलग अलग है. कुछ लोग बोलते हैं सर डोंट वरी, स्टे काम, पढ़ाई करो. सबके अलग अलग तरीके हैं, बट सबका मोटो एक ही है कि बच्चों के एग्जाम हो जाए, पढ़ाई हो जाए. क्योंकि एग्जाम तो सब चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं, इंस्टीट्यूट भी चाहती है और टीचर भी चाहते हैं. नो वन इज हियर फोकसिंग ऑन कि एग्जाम ना हो, बट सर हालात को देखते हुए तकलीफ हो रही है. तो ऐसे में सर फिर क्या प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, तो मैं आपके साथ प्रॉब्लम की बात नहीं करूंगा क्योंकि प्रॉब्लम पता है. मैं बात करूंगा सॉल्यूशंस की, मैं बात करूंगा सिचुएशंस की कि व्हाट इज गोइंग ऑन. ठीक है, मेरे मुताबिक मैं जो बात करूंगा आपसे डिस्क्लेमर देख के पहले, क्योंकि डिस्क्लेमर बिना दिए बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है, बिकॉज पीपल आर टुडेज लाइफ जजमेंटल, बहुत जल्दी जजमेंट कर लेते हैं कि ऐसा है. तो मैं आपसे जो भी बातें करूंगा लॉजिक के साथ करूंगा, जो मेरा तरीका है हमेशा का. दूसरा ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, इसका सीए इंस्टीट्यूट से, सीएस से या सीएमए से किसी से भी कोई संबंध नहीं है. और मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ, जो मैंने पहले ही बोली थी, जिसके अगेंस्ट जाके इंस्टीट्यूट ने सब कुछ किया. मतलब मैंने अगर बोला कि कैंसिल होगी तो ऐसा तो नहीं हुआ था. तो मैं किसी इंस्टीट्यूट के साथ में बात नहीं कर सकता, ना कोई इंस्टीट्यूट किसी फैकल्टी के साथ बात करके वीडियो देख करके डिसाइड करती है. तो ये मेरे पर्सनल व्यूज़ है, जो भी मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ डेली के तौर पे. ठीक है, सबसे बड़ी बात तो मेरा पॉइंट है वो यही है कि मैं आपसे बात करूँगा सॉल्यूशंस को लेके, ना कि क्रिएटिंग और डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स. और सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं पहले भी, आज भी और आगे भी बच्चों के साथ ही हूँ, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग हैं, और हम लोग हैं तो फिर इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट है तो फिर इंडिया है, साथ में सब मिलके. अगर आप लोग नहीं रहेंगे, कल सब बच्चे सीएस करना छोड़ देंगे, तो सर हम लोग क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट क्या करेंगे. सो इंस्टीट्यूट कभी भी बच्चों का बुरा नहीं कर सकती, हम लोग बच्चों के साथ अगेंस्ट जा सकते नहीं. तरीका मैं हमेशा बोलता हूँ सबके अलग अलग हो सकते हैं, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स. तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं. इससे वीडियो पूरा देखिएगा आने वाले 10 से 15 मिनट. ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पॉसिबिलिटी की. व्हाट विल हैपन. देखो, जब अप्रैल की बात मैंने की थी तो मैंने आपको बताया था कि सर 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है. या तो एग्जाम मई जून में होगी, जून में खास करके, या तो एग्जाम क्या होगी, पोस्टपोन होगी, या तो कैंसिल होगी. मैंने तो खेल ही बोल दिया था कि कैंसिल होगी, बट कई सारे फैकल्टियों ने बोला था कि सर 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है. अब तो सर मुझे लगता है, मुझे क्या सबको लगता है 2 ही पॉसिबिलिटी है. या तो एग्जाम सही समय पे होगी, जो जुलाई में बताया गया है, सीएस का पहले आने वाला है, सीएमए का बाद में आएगा, उसके आखिरी में सीए का आएगा. या तो होगा जुलाई में, या तो कैंसिल ही होगा सर. अब पोस्टपोनमेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर अब पोस्टपोन होगा तो सबसे पहले सीएस का नंबर आएगा, क्योंकि सबसे पहले सीएस की एग्जाम ड्यू है, तो वो नोटिफाई करेगी. और हो सकता है वो डेट अगर शिफ्ट कहाँ करे, अगस्त एंड में, क्योंकि अगस्त मिड तक तो इनकी एग्जाम है सीए वालों की, तो वो अगस्त एंड तक जाएंगे. फिर सीएमए वाले कब जाएंगे, सितंबर में जाएंगे. डू यू थिंक सर अगस्त एंड और सितंबर में एग्जाम होगी? और अगर एग्जाम्स अगस्त एंड और सितंबर में होगी तो फिर क्या रिजल्ट अक्टूबर या नवंबर में आएगा? फिर व्हाट अबाउट द ओपनिंग विंडो, व्हाट अबाउट द करेक्शन ऑफ पेपर्स, व्हाट अबाउट रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग. और दिसंबर में एग्जाम का क्या होगा? और फिर दिसंबर वाला जाएगा फरवरी में. आर यू रियली सीरियस? ऐसा होगा क्या? नहीं. तो मुझे लगता है आपसे 2 बातें होंगी, या तो एग्जाम समय पे होगी, या तो फिर कैंसिल होगी.
बट सर आप तो बोल रहे थे कैंसिल होगी, पूरा देखिएगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट क्या बताता है, क्योंकि बातें चल रही है, आपको पता ही है कि बातें चल रही है कि लॉकडाउन फिर बढ़ सकता है। अब वो फेक है, रियल है, डजंट मैटर, बट चल रहा है। एचआरडी मिनिस्टर ने न्यूज़ दे दी है, पोखरियाल साहब ने, कि कॉलेज एग्जाम सेंटर और कॉलेज और स्कूल्स वगैरह खुलेगी अगस्त मंथ में। ऐसे में वो भी चीज़ है। केरला में आपको पता ही अच्छे से, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं आपको ये गिना नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, ये सब आपको पता है। केरला में एग्जाम सेंटर खुला, एग्जाम हुई, स्कूल खुला, बच्चे को कोरोना हो गया, फिर बंद हो गया। सो दीज आर ऑल गोइंग टू हैपन, शुरू होगा, बंद होगा, चलते रहेगा। तो नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट क्या बताती है, क्योंकि गवर्नमेंट से जुड़े हुए इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हम लोग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि सीए, सीएस, सीएमए तीनों इंस्टीट्यूट एक स्टैच्यूरी बॉडी है अंडर एमसीए, और एमसीए के ऊपर में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ी बात और बिल्कुल लॉजिकल बात, बिल्कुल लॉजिकल बात, एक भी सेंटर अगर रेड जोन में रहा, एग्जाम नहीं होगी। ये हमारे आईसीएसआई के प्रेसिडेंट ने भी पहले बोल दिया था कि इंस्टाग्राम वीडियो में, कि अगर एक भी सेंटर पे रहा तो नहीं होगी। और ये सीए भी जानता है, सीएमए भी जानता है, सब जानते हैं, कॉमन सेंस है कि हमारा नेशनल एग्जाम है। अभी भोपाल में एग्जाम हो रही है एमपी बोर्ड की, सर वो एमपी बोर्ड की एग्जाम है, वो एमपी में, वो एमपी देखते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट इंडिया देखता है। और इंडिया के मुताबिक अगर एक भी सेंटर में रेड जोन रहा तो एग्जाम नहीं होगी। और जो सिचुएशन सब लोग देख रहे हैं, अगर पूरा इंडिया ठीक भी हो गया ना, तो भी सर 2-4 सेंटर तो ऐसे निकले जाएंगे जो रेड जोन में फंस जाएंगे। ये ऐसा भी हो सकता है कि जो सेंटर इंस्टीट्यूट अभी ये फाइनल करे, जो सेंटर फाइनल करे, वो सेंटर आज तो ओपन होगा, आज तो ठीक होगा, बट सिचुएशन के बाद में वो सेंटर क्या हो सकता है, रेड जोन में जा सकता है। जैसे मैं बात करूँ नागपुर की, जो लोग नागपुर में से बिलोंग करते हैं वो वीडियो जानते हैं, वो देखेंगे, वो बता भी सकते हैं कि नागपुर में सिचुएशन अब तक बहुत अच्छी थी। अब तक 500 लोग थे, पता है, 2 महीने में जो डेटा है नागपुर का वो 500 के आसपास था। अभी पिछले 3 दिनों में 900 हो गया। अचानक से 3 दिनों में 300-400 केस बढ़ गए अचानक से, जो अब तक नागपुर शांत था। मुंबई जो हॉट फेवरेट था, वो अभी उस पर धारावी वाला एरिया कंट्रोल हुआ है। तो अलग अलग सिचुएशन पे चीज़ें बदल रही है। 1, 2, 4, 10 सेंटर तो ऐसे निकलेंगे जहां पर कि सर एग्जाम पॉसिबल नहीं होगी, और अगर वो 2-4 सेंटर में रहा तो फिर कैंसिल ही होगा, ठीक है। और ये सब बात ध्यान रखते हुए सबसे बड़ी बात जो मैं चाहता हूँ, पता नहीं बच्चे पैनिक तो कर रहे हैं, बट हर बच्चे को, मैं तो बोलता हूँ इवन 10 साल के बच्चे को पता है कि व्हाट विल हैपन, पता आपको भी है। बट मैं जानता हूँ आप लोग पैनिक कर रहे हो, इसलिए बेचारे आप लोग परेशान हो। आप परेशान हो इसलिए आपको लगता है कि कोई टीचर बता दे, कोई इंस्टीट्यूट बता दे, हालांकि मन में आपके भी है। आप ये वीडियो लगे तो पॉज करो 2 मिनट के लिए, आंखें बंद करो और जो सोच के देखो, जो हालात इंडिया में है उसके मुताबिक आपको लगता है एग्जाम पॉसिबल होगी। आपके मन से भी आंसर आएगा सर नहीं होगी। बट दिक्कत यही है आप लोगों के साथ में, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो, आपकी उम्र 20 से 22 साल की है, तो आप लोग सोचते हो सर कि हमको लगता तो है, लेकिन सर कोई हमारा जो मेंटोर है वही बता दे, इंस्टीट्यूट बता दे सर, तो फिर हम लोग रिलैक्स हो जाए। इसलिए तो आपकी कोई गलती नहीं है यहाँ पे, बट मैं फिर से बोलूँगा कि आप सब लोग 18+ तो है ही है, सब मेजर है, सबको दुनिया दिख रही है, तो आप खुद जानते हो, आपको पता भी है अच्छे से एग्जाम नहीं हो सकती। तो ये चारों बातों के हिसाब से मुझे तो लगता है एग्जाम होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि जुलाई में होना या तो दिसंबर में होना, 2 ही बातें हो सकती है। अब पोस्टपोनमेंट के चांसेस मुझे लगते नहीं है, क्योंकि ये पोस्टपोनमेंट कब तक खेलेंगे सर, जुलाई से फिर अगस्त से सितंबर, तो ये मुश्किल है। तो ये 4 बातें मुझे लगती है पॉसिबिलिटी एग्जाम की सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है। अब आप बोलते इतना ज्ञान अगर आप दे रहे हो, तो इतना ज्ञान तो सर आपको भी है, हमको भी है, तो फिर सर वाई ICSI, वाई ICAI, वाई ICMAI, CA इंस्टीट्यूट वगैरह सब कुछ नोटिफाई क्यों नहीं कर रहे? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यही आएगा आप लोगों का, सर वाई नो नोटिफिकेशन? बिकॉज ये बात जब बोल रहे हो सर बच्चे को पता है, 10-10 साल के बच्चे को समझता है, तो फिर सर क्यों दिक्कत हो रही है ICSI को या ICAI को या फिर बाकी इंस्टीट्यूट को? दिक्कत बताता हूँ मैं क्या होती है। दिक्कत सबसे पहले होती है सर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है, ये पूरे लोग ये देखते हैं मैक्रो लेवल पे। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना मैं जो बोलने वाला हूँ। मैं ज़्यादातर ध्यान रखता हूँ मेरी फैमिली, आप लोग यूट्यूब फैमिली और मेरी खुद की फैमिली। मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है इतनी जल्दी किसी को इंटरेस्ट नहीं है, सबको इंटरेस्ट है फिलहाल हमारी फैमिली में, बिकॉज वी आर लुकिंग एट अ माइक्रो लेवल। ये बात आप बिल्कुल मानेंगे, मेरी बात को अप्रिशिएट करेंगे इस बात को, ये रियलिटी है सर। हम कॉमन मैन है, हमारे लिए हमारा घर इंपॉर्टेंट है, हमारा घर सेफ रहे हो जाएगा। बट इंडिया इंस्टीट्यूट के लिए उनके 50,000 60,000 मेंबर्स और 2 से 3 लाख के आसपास बच्चे, वो भी इंपॉर्टेंट है। और सर इंस्टीट्यूट भी सर पूरे इंडिया में एक छोटा सा पार्ट है, पता है आपको, एक सीए इंस्टीट्यूट छोटा सा पार्ट है, क्योंकि इंडिया में एग्जाम सिर्फ सीए की नहीं हो रही है, सिर्फ सीएस की नहीं हो रही है, 10th की भी हो रही है, 12th की भी हो रही है। उनको वो भी देखना है कि सर व्हाट अबाउट साइंस, व्हाट अबाउट कॉमर्स, व्हाट अबाउट ग्रेजुएशन लेवल, व्हाट अबाउट पीजी लेवल, सब कुछ। फिर एमपीएससी यूपीएससी को पता ही है, उनकी प्रीलिम्स एग्जाम से बहुत कुछ एग्जाम देखनी पड़ती है। तो अगर मैं बात करूँ एचआरडी मिनिस्टर के लिए, उनके तो पूरी इंडिया है, मोदी के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए पूरे 130 करोड़ जनता है। तो जब वो सोचते तो वो मैक्रो लेवल सोचते हैं, जब हम सोचते तो हम अपना क्या सोचते हैं, हम अपना एरिया सोचते हैं, जो बिल्कुल गलत नहीं है। मेरे लिए ये मेरे जो बच्चे यूट्यूब फैमिली है जो मेरा वीडियो देखते हैं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है।
सर सीए में आईसी इसमें आईआईटी में क्या होगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है और आपको भी इंटरेस्ट नहीं होगा। और आईआईटी वालों को इंटरेस्ट नहीं है सर सीएस की एग्जाम होती है कि नहीं होती है। आईआईटी वालों को, इंजीनियरिंग वालों को कोई मतलब नहीं है। बात मानते हो नहीं मानते हो? मानते हो, क्योंकि हम लोगों का एरिया माइक्रो होता है, माइक्रो। बट जबकि ये लोग जो होते हैं वो देखते हैं मैक्रो लेवल पे, तो इनको जब मैक्रो लेवल पे देखते हो तो थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने पहले ही बोला था कि मोदी जी गवर्नमेंट, जो मोदी गवर्नमेंट है, वो हमेशा लॉकडाउन को समय पे क्यों एक्सटेंड करती है। तो उन्होंने 4 बार लॉकडाउन बढ़ाया। पहली बार 25 मार्च वाला, उसके बाद 14 अप्रैल वाला, उसके बाद फिर 3 मई वाला और फिर 17 मई वाला, 4 बार बढ़ाया। बट हर बार वो आके 2 दिन पहले आके बताए। क्यों नहीं उन्होंने 3 महीने पहले बता दिया? क्योंकि उनको भी पता था कि यार हम एक बार समझ तो लेते सिचुएशन को, फिर देखेंगे। तो क्या मोदी गवर्नमेंट बेवकूफ़ है क्या? नहीं, दे हैव एनालाइज सिचुएशन। टाइम पे करना पड़ता है, मजबूरी है। यहाँ पर भी सर इनको देखना है मैक्रो लेवल। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको, सर इनके पास ये पॉइंट्स है। दूसरा होता है प्रोटोकॉल, क्योंकि हर चीज़ के लिए अप्रूवल आता है मिनिस्ट्री से, ऐसा नहीं हो सकता। अभी बताऊं, अभी आईसीएसआई का बताता हूं मैं आपको। 2 दिन कल की न्यूज़ है, आईसीएसआई ने अपने मेंबर्स की फीस को पे करने की फीस को लेट कर दिया। बट वो खुद से नहीं किया, उनको वेट करना पड़ा किसकी? मिनिस्ट्री का। जब एमसीए ने अप्रूवल दिया कि यस आप अपने मेंबर्स की जो फीस है उसको टाइम दे सकते हो, वहाँ से नोटिफिकेशन आता है। जब वो आया तो मेंबर्स को मैसेज पास किया गया, आपकी बात को भी वहाँ पे रखा जाता है। और आपको पता है फिर मिनिस्ट्री में जा रहा, यहाँ से वहाँ पे कम्युनिकेशन करना, वहाँ से आना, प्रोटोकॉल में प्रॉब्लम हो जाती है। प्रोटोकॉल होता है हमारे लिए क्या होता है, कपड़े पहनो, माइक लगाओ, कैमरा चालू करो, वीडियो रिकॉर्ड कर लो। आपके लिए क्या होता है, यूट्यूब चालू करो, वीडियो कमेंट पे कर दो। हम लोग बिल्कुल अच्छी जल्दी से कर सकते हैं, बट हम लोग को क्योंकि हमारा एक एरिया माइक्रो होता है। बट जब इंस्टीट्यूट सोचती है तो उनका एरिया होता है मैक्रो लेवल का। तो ये पॉइंट नंबर 2 आता है प्रोटोकॉल का, इसकी वजह से लेट हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3 सबसे बड़ी बात, इसको मैं एग्जाम्पल में कंपेयर करूंगा सीए इंस्टीट्यूट का। अभी आपको पता होगा सीए इंस्टीट्यूट ने कुछ दिनों पहले वो सेंटर चेंज का नोटिफिकेशन लाया था, फिर बाद में उसको विड्रॉ कर लिया। या वैसे उन्होंने पहले एक बार इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन लाया था कि सर एग्जाम पहले क्या होगी, मई की जगह जून में होगी, फिर उन्होंने जून की जगह पे क्या कर दिया, अगस्त कर दिया, मतलब जुलाई एंड और अगस्त में। तो उन्होंने 2 बार पोस्टपोन किया जल्दी नोटिफिकेशन देकर के। अब उन्होंने जल्दी से बोला था सेंटर चेंज करो, अब बोलते सर नहीं अभी मत करो, बाद में बताएंगे। सो व्हाट हैपेंस इज, जब जल्दबाजी करते हैं ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है। आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है, कोई भी इंस्टीट्यूट, सीए इंस्टीट्यूट है या सीएमए इंस्टीट्यूट है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, उनको एक लेटर तो एक ये डालना है, लेटर लिखना है 2 लाइन का कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एग्जाम इज पोस्टपोन्ड, ये एग्जाम विल कंटिन्यू, यही तो लिखना है उनको नोटिफिकेशन में। बट दिक्कत क्या है, वो लिख तो देंगे, बट उसके बाद जो रिपरकशन होंगे उसका क्या, दे नीड टू थिंक फ्रॉम दैट ऑल्सो। तो नो वन वांट टू टेक द डिसीजन इन हरी। ये जो हरी वर्ड मैंने वहाँ पे लिखा, वो जल्दबाजी नहीं चाहते, 2-4 दिन 10 दिन वो लेंगे शायद। मुझे लगता है 15 से 20 जून के आसपास मुझे लगता है सारे इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन देना चाहिए, सीए, सीएस, सीएमए तीनों, मुझे लगता है। बट अभी मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है, मुझे लगता है क्योंकि सर वो सही समय आ चुका है अभी, दे हैव टेकन द कॉल, सब कुछ उनके पास हो गया होगा, ठीक है ना। और ये बात तो खैर नो नीड टू से, सब यही बोल रहे बार बार, हर टीचर यही बोलता है कि इंस्टीट्यूट खराब नहीं होती। तो प्लीज़ अपने वर्ड्स को प्लीज़ कंट्रोल करो। कई लोग जाके गालियाँ लगते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में, हमारे बारे में लिखते छोड़ दो, वो चलता है, लेकिन इंस्टीट्यूट के बारे में लिखते हैं यार मत करो, क्योंकि वो भी सिचुएशन पहली बार देख रहे हैं, हम भी पहली बार देख रहे हैं, कोरोना पहली बार हुआ है, कोई प्लान करके थोड़ी आया था, सब लोग समझ रहे हैं चीज़ों को। तो टाइम दो, समझो बात को। बट सर अब ऐसा टाइम ही तो नहीं है हमारे पास, तो आप मुझसे पूछेंगे तो तुषार पहाड़े की तरफ से क्लियर वर्डिक्ट है, जो मैंने पहले भी दे दिया था अप्रैल महीने में, कि एग्जाम होने पॉसिबल नहीं है। तो मैं अभी भी वही बोलूँगा। बट सर मैं इंस्टीट्यूट नहीं हूँ, जो भी फैकल्टी यहाँ पर है वो इंस्टीट्यूट नहीं है। फिर सर हम रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट कर तो सकते हो, कर रहे हैं ना कई लोग, मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं वैसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि रिक्वेस्ट करके क्या होगा। मतलब डू यू रियली थिंक इंस्टीट्यूट के ICAI के काउंसिल मेंबर सब लोग कमरे में बैठे हुए बड़ी एसी में, और वो वीडियो देखते बच्चों के या टीचर्स के, बोलते वाह मज़ा आ गया, आज ये टीचर ने वीडियो बनाया और बच्चे गाली मार रहे हैं, वाह मारने दो गाली, हम आखिरी में मनाएंगे। डू यू रियली थिंक सो यार? मतलब जस्ट सोचे देखो एक बार इत्मीनान से, मन में जो आपके ग्रजेस है वो बाजू रखो और जस्ट सोचे देखो, कोई भी काउंसिल में जो लोग पहुंचे हुए हैं वो ऐसे होंगे क्या कि जो इंस्टीट्यूट के बच्चों की बर्बादी करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। हाँ आपको जो लग रहा है वो बिल्कुल लाजमी, क्योंकि आपका पॉइंट सही है, बट प्लीज अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल्सो द इंस्टीट्यूट। ये चारों बातों को देख के मुझे लगता है आएगा बहुत जल्दी, बट जब आप चाहते हो तब नहीं आ सकता। आप चाहते हो सर 2 महीने पहले आ जाए, 1 महीने पहले आ जाए, सर नहीं होता है। गवर्नमेंट का तरीका ऐसा है ही नहीं काम करने का, बस ये बातों को पता ही है अच्छे से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नमेंट, वो अगर कल गवर्नमेंट बीजेपी की ना हो, कांग्रेस की होंगी, तो भी वैसे ही होगा, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट पार्टी, इट्स नॉट अबाउट द चेयरमैन और प्रेसिडेंट, इट्स नॉट अबाउट द काउंसिल, इट्स अबाउट द प्रोसीजर, द प्रोटोकॉल, जो पॉइंट नंबर 2 में लिखा है मैंने, एक तरीका होता है। तो आई एक्सपेक्ट कि भैया 20 तारीख के आसपास सबके इंस्टीट्यूट के आने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी फिर से मैं बोलूंगा, डू नॉट वेट फॉर इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन। आपको सबको अकल है, सबको समझते हैं, जैसे मुझे मालूम है, क्लियरली मैं ब्लंटली बोल रहा हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि मुझे तो लगता है भैया नहीं होने वाली,
कई टीचरों ने बोल दिया कि अब नहीं होने वाली। पहले सबने कहा था कि पोस्टपोन कराओ, अब तो सबको भी लगता है सर नहीं हो सकती है। तो सर सब लोग तो गलत नहीं हो सकते, और इंस्टीट्यूट भी गलत नहीं है। टाइम हमारे लिए वीडियो बनाना होता है, उनके लिए दे नीड टू इशू नोटिफिकेशन विच हैज़ टू रिलेट विद गवर्नमेंट। ठीक है, तो अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। अब फाइनल कुछ वर्ष बच्चों, मेरी बात है, 5 मिनट की मेरी बात है, ये एग्जाम्स की बातें नहीं है, ये जो हमारी बड़ी एग्जाम चल रही है ना देश की, जो हमारी लाइफ की लर्निंग चल रही है, उसकी बारे में बात हो रही है। प्लीज सुनिएगा, मजा आएगा आपको। 5 मिनट की मेरी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ी मैं आपको सीख देने वाला हूं यहां से, क्योंकि एज ए टीचर मेरा काम सिर्फ एग्जाम का रिलेटेड नहीं है ना, मैं आपको ज्ञान भी दे सकता हूं, दुनिया की बातें बता सकता हूं जो बहुत जरूरी है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा बच्चों, हमारी एग्जाम रोज चल रही है, रोज हम उससे गुजर रहे हैं जो हमने कभी आज से देखा नहीं है। रोज नई नई लर्निंग्स आ रही है, हर चीज नई नई सीखनी पड़ रही है। कभी आपने सोचा था कि सर घर बैठे बैठे पढ़ाई होगी या घर बैठे बैठे चीजें होगी? नहीं होगी। आज सब चीज़ों की होम डिलीवरी हो रही है, हर चीज़ के तरीके बदल चुके हैं। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन एंड एग्जाम्स हमारी रोज हो रही है, रोज हमारी भगवान कुदरत परीक्षा ले रहा है। तो एग्जाम्स हो रही है, चल रही है, और ये आपको और सख्त बनाएगी फ्यूचर के लिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आपकी आएगी जब आप कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, तो आपकी कंपनी में जब आप ऑडिट करोगे, ऐसे आपके पास में कुछ सिचुएशन आएगी जो कोरोना समान थी, अचानक से आ गई है, और तब आपको किसी कंपनी में रह करके एजीएम लेना है या बोर्ड मीटिंग लेनी है या ऑडिट करना है। दैट टाइम आपको याद आएगा कि सर ये जो पैंडेमिक होता है, जब एकदम से कोई चीज़ अर्जेंट आती है तो कैसे अपने आप को अडाप्ट किया जाए, जो आप आज सीख रहे हो। तो प्लीज अंडरस्टैंड एंड टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। ये कोरोना है, ये कोई पॉजिटिव तो नहीं है, मैं जानता हूँ, एंड कोरोना पॉजिटिव बनना भी पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन इससे जो लर्निंग्स है वो आपको लेनी पड़ेगी और वो सीखना पड़ेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, थिंग्स आर चेंजिंग एवरी डे। मैंने आपको पहले ही बोला है, डेली एग्जाम हो रही है हमारी और डेली हमारे चीज़ें बदल रही है, जो मैंने आपको बोला है, और आपको हर दिन। तो इसके लिए मेरा पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्लानिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। सर ये क्या मतलब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग प्लान नहीं कर सकते। आई विल टेल वन ऑफ माई एग्जाम्पल ऑफ माई फ्रेंड, ही बिलोंग्स टू दुबई। उसने दुबई में जॉब छोड़ के मार्च में वो इंडिया आ गया था, 15 मार्च के आसपास। लकीली वो आ गया था, जॉब छोड़ के आ गया, कि वो गया था 4-5 साल के लिए जॉब करने दुबई में, जॉब छोड़ दिया, वापस आ गया, बोले कि अब मैं इंडिया में जॉब करूंगा। और जैसे इंडिया में आया, लॉकडाउन हो गया, ये सब हो गया, अब उसको जॉब नहीं मिल रही है। व्हाट वाज हिज प्लानिंग? मैं 2 महीने में ये कर लूंगा, 4 महीने में ये कर लूंगा। आई वॉज टॉकिंग टू सम गर्ल 3-4 days बैक, शी वॉज सेइंग सर आई वॉज ऑल इंडिया रैंक इन फाउंडेशन, आई वॉज ऑल इंडिया रैंक इन एग्जीक्यूटिव, एंड आई वांटेड टू गो फॉर ऑल इंडिया रैंक इन जुलाई। सर मेरे को एग्जाम देना जरूरी है सर, मेरे लिए मस्ट है सर, क्योंकि मुझे रैंक लाना है। मैंने देखो मैडम, आपकी बहुत अच्छी सोच है, लेकिन आप रैंक लाने के चक्कर की जो बात कर रहे हो, उससे ऐसा ना हो कि सर रैंक लाने के चक्कर में आपको एग्जाम देने जाना पड़े, आपको कोरोना हो जाए, और जब तक रिजल्ट आए तब तक आप ही ना रहो। बहुत बुरा लग रहा है मुझे बोलने में, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, हेल्दी वे में लीजिए इस बात को, कि ऐसा ना हो कि आप ही ना रहो उस रैंक को देखने के लिए। तो क्या रैंक की वैल्यू है? तो जो मैंने उनको समझा कि मैडम जो आप प्लान कर रहे हो ना, आज प्लानिंग के साथ नहीं हो सकता, आज चीज़ें बदल रही है। हमारी बहुत सारी प्लानिंग थी कि मैं एज ए टीचर ये सब काम करूंगा फ्यूचर में, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आपकी प्लानिंग थी सर कि मैं जून में ये एग्जाम दूंगा, जुलाई में अलग सिटी में जाऊंगा, वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू करूंगा, अगस्त में मैं ऐसा कंपनी में जाऊंगा, इंटरव्यू दूंगा। क्या क्या प्लान किए होंगे आपने? नहीं, आप नहीं जा सकते आप ट्रेनिंग करने की किसी और शहर में, मुश्किल है, आपके माँ बाप नहीं भेजेंगे, तो प्लानिंग तो चौपट होगी आपकी। तो आज के बाद से मुझे लगता है आने वाले 1 साल प्लान करके चलना पॉसिबल नहीं है। तो सर फिर क्या करें सर? सिंपल सा पॉइंट नंबर 4, गो विद द फ्लो। हम यही कर रहे हैं हम लोग। आप ऐसे कह लो कि बुरा लगेगा, लेकिन सर आप सोचो ज़रा, आपके माँ बाप को देखो, उनके या तो वो जॉब में होंगे तो उनकी सैलरी में कुछ कट हुआ होगा, या तो वो बिजनेस में होंगे, उनके बिजनेस में कुछ लॉसेस हुए होंगे। परेशानी सबको हो रही है। अगर आपको लगता है सर हम बच जाए इससे, कोरोना से, नहीं। मतलब कोरोना की बीमारी लगना और कोरोना की वजह से जो इंपैक्ट आ रहा है, वो दोनों में फ़र्क है। आपको शायद कोरोना की बीमारी नहीं लगेगी, मुझे भी नहीं लगेगी शायद, हम लोग अगर सेफ रहेंगे तो, बट इसके मुताबिक जो बिजनेस में जो डाउनफॉल आ रहा है, जो इकोनॉमी में डिप्रेशन आ रहा है, वो से सर हम लोग बच सकते नहीं, कोई नहीं बच सकता। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी नहीं बच सकता, और छोटे छोटे आदमी तो आपको पता ही मजदूरों की क्या हालत हो रही है। व्हाट इज गोइंग ऑन विद द स्मॉल पीपल एंड द पीपल हु बिलोंग्स टू द बिलो पॉवर्टी लाइन, वो तो पता ही आपको, नो नीड टू से ऑल दिस। इसलिए मैंने बोला ना, मैं वो सब बातें नहीं करूंगा, मैं आपको बातें बताऊंगा आने वाले समय के लिए। आई विल मेक यू रियलाइज समथिंग सो दैट इट विल मेक यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। तो प्लीज अंडरस्टैंड, गो विद द फ्लो। प्लान करना बहुत मुश्किल है, प्लान करो, बट प्लान के सपने मत समझो कि यार ये तो होना ही चाहिए, ये क्यों नहीं हुआ, भगवान मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहा है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये बहुत बुरा लग रहा है मुझे बोलने में भी, लेकिन ये रियलिटी है, हम सब इससे फेस कर रहे हैं। फ्यूचर में सिचुएशन ऐसी रहेगी। और आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, सर आप कितना सही बोल रहे हो, कितना गलत बोल रहे हो। ये 4 बातें मुझे बहुत ज़रूरी लगती है, इसलिए मेरा जो वर्डिक्ट फाइनल यही है कि आप अपने फैमिली के साथ बात करें और उनसे डिसीजन ले। आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, आपकी सेफ्टी सबसे प्रायोरिटी है। तो अगर इतना सब होने का, तुषार सर अगर मान लो गलत भी ठहरते, चलेगा, हो सकता है ना,
मैं पहले बोला मैं भगवान नहीं हूँ। हो सकता है मेरे इतना बोलने के बाद भी ये वीडियो मेरा इंस्टीट्यूट देख ले और बोले तुषार सर ने बोला है तो अब तो पक्का ही पक्का हम एग्जाम लेंगे, ठीक है ना, जो कि नहीं होगा। पर अगर एग्जाम होता भी है तो आपको कॉल लेना आखिरी वाला, क्योंकि फिर इसके बाद हम और कुछ नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूट में अगर एग्जाम लेती है तो आखिरी में आपको देखना है, टॉक टू योर फैमिली, योर फैमिली इज फर्स्ट, आपकी हेल्थ फर्स्ट है, आखिरी में बोल रहा हूँ। बट अगर मैं फिर से बोलूँगा कोई इंस्टीट्यूट आपका गलत नहीं करेगी, तो ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए मुझे लगता है एक तो लर्निंग्स लीजिए, इस लाइफ को अपनी चीज़ों को अपने लाइफ में इंकलकेट करिए, और सबसे बड़ी बात जो मैंने बाकी सारी बातें बोली है वो ध्यान रखिएगा, मेरे हिसाब से एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है, और ये बात आप भी जानते हो अच्छे से, एग्जाम नहीं होगा। रही बात सर आप इतनी बातें तो कर चुके, लेकिन सर व्हाट अबाउट इंस्टीट्यूट, एंड में तो सर वही इंपॉर्टेंट है, यस वही इंपॉर्टेंट है, एंड दे शुड कम maybe by 15-20 I guess, or maybe 25, I don't know, but I can't comment actually, मुझे पता ही नहीं क्योंकि कब आएंगे। बट ये है कि मैं ये बता सकता हूँ वो क्या कर रहे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे, गवर्नमेंट क्या सोचती है, ये मैं दिमाग लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं 27 अप्रैल को एक वीडियो बना के बोला था कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। तो जब चीज़ें हम लोग सोचते हैं तो चीज़ें होती है और सबको समझती है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड कोऑपरेट विद एवरीवन। आप पढ़ाई पे ध्यान दें, आपको लगता है पढ़ाई करनी तो पढ़ाई करें, आपको लगता है सर पढ़ाई कम हो रही है तो जैसी हो रही वैसी करिए, एक्स्ट्रा मत करिए। पैंडेमिक में नहीं होगा सर एक्स्ट्रा, तो मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगा सर 15 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, जो रियलिटी नहीं है वो नहीं है। आई वुड हैव मोटिवेटेड यू अदर वे, मैं आपको समझा दिया कि सर हाउ टू मेक योर सेल्फ अडेप्टेबल विद लाइफ। एग्जाम में 2 घंटे पढ़ाई करनी करो, 3 घंटे हो रही 3 घंटे करो, नहीं हो रही तो सर रिलैक्स करो यार, क्योंकि और परेशान होकर के कुछ नहीं होने वाला। इंस्टीट्यूट को जो समय लगेगा वो लगेगी, वो देगी, बट ये बात ध्यान रखिएगा सही समय पे नोटिफिकेशन आएगा और आपको समय पे सब कुछ करने मिलेगा। राइट गाइस, सो विद दिस नोट आई विल टेक यू लीव। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स, यू विल टेक इट इन अ गुड सेंस, गुड वे, यू विल अप्रिशिएट इट, एंड प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू रियली थिंक सो। ये तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा कि सर आपने बोला ही कैसे, तो ये सब बातें डिसलाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, आपकी मर्जी, बट कमेंट जरूर करिएगा और सारे दोस्तों को बताइए कि सर इसके बारे में मेरे क्या ओपिनियंस है। राइट गाइस, सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, हैप्पी लर्निंग्स, टेक केयर, बाय बाय।